एक लंबी लड़ाई जो आपकी खत्म होने वाली है एमपी सब इंजीनियर को लेकर। बहुत टाइम से सुन रहे थे कि भाई अब एग्जाम होगा, डेट आती थी फिर बढ़ जाती थी, फिर डेट आती थी फिर बढ़ जाती थी। अब फाइनली आपका 6 नवंबर से एग्जाम होने वाला है। अब इतने टाइम से जो आप इंतजार कर रहे थे, आपका एग्जाम आपके सामने है, 2 दिन बचे हैं आपके एग्जाम में। तो अब बहुत बड़ी, आप बहुत ज्यादा आपको सावधानी रखनी है। मतलब एग्जाम से पहले अब आपको अपने आप को संभाल के रखना है, क्योंकि 2 दिन बाद आपके एग्जाम है। जो जिस दिन का आप इंतजार कर रहे थे, जिस डेट का आप इंतजार कर रहे थे, वो डेट आपको 2 दिन के बाद देखने को मिलने वाला है। देखो 2 दिन बाद एग्जाम है, सभी को पता है सेंटर कहाँ होगा। एडमिट कार्ड सभी ने देख लिए होंगे, और अगर देख लिए ना तो उनका प्रिंट आउट भी निकाल लेना। मैं यहाँ पर टोटल 5 पॉइंट बताने वाला हूँ आपके एग्जाम से पहले, जिनका आपको ध्यान रखना है। आज से लेकर जब तक आप एग्जाम हॉल से बाहर नहीं निकल आते ना, तब तक के वो 5 पॉइंट हैं। अच्छे से आप लोग ध्यान से समझना। पहला पॉइंट, एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड देख लेना, देखकर उसका प्रिंट आउट भी निकाल लेना, और जो भी उनके इंस्ट्रक्शन है उन्हें अच्छे से पढ़ लेना। और सबसे बड़ी बात, एडमिट कार्ड में 2 चीजें देख लेना। पहला, डेट, डेट के साथ उसकी शिफ्ट, कौन सी शिफ्ट में आपका एग्जाम है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है वेन्यू, मतलब आपका एग्जाम कहाँ पर है। हुआ क्या है सब इंजीनियर वालों के साथ, सेंटर लिया इंदौर, दे दिया उज्जैन रतलाम, सेंटर लिया भोपाल, दे दिया सागर। तो ये थोड़ा सा आप लोग देख लेना। क्योंकि ये क्यों देखना है भाई, एक बात बताओ, आपने इंदौर सेंटर लिया, आपका रतलाम सेंटर दे दिया, तो आप एक दिन पहले वहां पर उस सेंटर पर पहुंच जाओ। तो कोई भी अगर आपकी शिफ्ट में एग्जाम है ना, एटलीस्ट एक दिन पहले तो आपको जाना ही है। हाँ, अगर आपकी सेम सिटी में एग्जाम है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप सुबह भी जा सकते हो। अगर सेम सिटी में तो पहले जाकर, अगर आप नए नए सिटी में आए हो तो पहले से सेंटर जाके देख लेना, ताकि लास्ट टाइम हवड़ तबड़ ना हो। सेंटर को आप ढूंढते फिर रहे हो, जगह जगह पूछ रहे हो कि भाई ये कॉलेज कहाँ है, ये कॉलेज कहाँ है। ऐसा मत करना, आप पहले ही सेंटर को जाकर देख लेना। ठीक है, तो एडमिट कार्ड से रिलेटेड ये जानकारी आप लोगों को अभी से देखनी है। पहला, एग्जाम की शिफ्ट और डेट, दूसरा एग्जाम का वेन्यू। ठीक है, अब दूसरा आता है सेंटर। आप एक दिन पहले पहुंच भी गए, या फिर आपकी मेन सिटी में ही आपका एग्जाम है, 1 घंटे पहले, एटलीस्ट 1 घंटे पहले आप लोगों को अपने सेंटर पर पहुंचना है। 1 घंटे पहले करोगे क्या, माहौल तो देखोगे नहीं। अब वहां पर करना क्या है कि भाई देखो, बहुत सारी चीजें होती हैं। जब आप पेपर देने जाओगे ना, वेरिफिकेशन होंगे, फोटो यहाँ लगाओ, इसमें डिक्लेरेशन फॉर्म भरो, इसे पेस्ट करो, फिर लाइन में लगो, बहुत सारी चीजें रहती हैं। अगर आप समय से पहले पहुंच जाओगे तो ये सारी चीजें ना इजी आपकी हो जाएंगी। और यही अगर आप एग्जाम के बिल्कुल टाइम पर पहुंचोगे, जो खत्म होने वाला है, तो आप भी उसमें होपलेस हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। ठीक है, चीजें जल्दबाजी में गलत करोगे, और कहीं ना कहीं इन सब चीजों का इफेक्ट पड़ेगा आपका एग्जाम पर। तो ये सारी चीजें, ये गलती मत करना, क्योंकि ये वही दिन है जिस दिन का पिछले आप 1 साल से इंतजार कर रहे हो। तो एटलीस्ट 1 घंटे पहले आपको पहुंचना है। सिटी में पहुंच जाओगे ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन सेंटर की मैं बात कर रहा हूँ, एटलीस्ट 1 घंटे पहले आपको पहुंचना है। जो भी एग्जाम से पहले का प्रोसीजर है उसे पूरा अच्छे से आपको फॉलो करना है। 1 घंटे पहले आप पहुंच भी गए, सिटी में आप पहुंच गए। अब आते हैं हम भैया एग्जाम हॉल में। अब यहाँ का माहौल ना बड़ा खतरनाक होता है। खतरनाक कैसे होता है, मैं एक अपनी पर्सनल एक स्टोरी सुनाता हूँ। 2017 में एमपी एसआई का मैं फिजिकल देने गया। तो मेरा फिजिकल 2 फरवरी को था। तो हुआ क्या, मेरे ही ग्रुप में एक बंदा था। तो जैसे ही ग्राउंड पे एंटर हुए, तो भाई ने अपने पूरे कपड़े निकाले, मूव स्प्रे उठाई, ठीक है, और पूरे में मूव स्प्रे मारा, और वापस से अपर पहना, लोअर पहना, और कांपने लगा। मतलब सबको ऐसा लगा कि भाई यार बस इसको पकड़ के दौड़ना है, मतलब ये अपनी नैया पार लगा देगा। और जब रेस फिनिश हुई ना, सबसे लास्ट में भाई साहब वही आई। अच्छा हुआ भला हो किसी ने उसे पकड़ा ही नहीं, नहीं तो वो पकड़े ही रहते। मतलब सबसे लास्ट में 2:40 का टाइम था, भाई साहब का टाइम लड़कियों के बराबर आया, ये तैयारी थी। तो ऐसे लोग आपको एग्जाम हॉल में भी देखने को मिलेंगे, जो आपको होपलेस करेंगे कि भाई आपकी तैयारी कम है, उनकी तैयारी ज्यादा है। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा बच के। और ये तो चलो एक फैक्टर बता दिया, एक दूसरा भी फैक्टर है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। तो उस डिस्ट्रैक्शन से भी बचना है। ये मैं बताऊंगा कि भाई कब पढ़ना है, अभी नहीं, अभी आपको बचना है, क्योंकि अभी आप एग्जाम हॉल में बैठ चुके हो, आपके सामने आपका कंप्यूटर है, जिस पर आपको अपना पूरा टाइम कॉन्सेंट्रेट होकर अपना एग्जाम देना है। तो इन चीजों से थोड़ा सा आप लोग बच जाना। अब एग्जाम हॉल में भी आ गए, अपने कंप्यूटर के सामने बैठ गए अपनी चेयर पे, मस्त चेयर को सेट करके। अब शुरू होगा आपका एग्जाम। अब एग्जाम जैसे ही शुरू हो ना, तो पूरे एग्जाम को आप 3 फेज में अटेम्प्ट करना। मैं हर बार आपको यही बोलता हूँ कि भाई 3 फेज में हर एक एग्जाम को अटेम्प्ट करो। अब ये 3 फेज कौन से हैं। पहली बात तो ये, आपके एग्जाम में 200 क्वेश्चन आने हैं।
200 क्वेश्चन आपका टारगेट रहेगा कि पहले फेज में आप इन 200 क्वेश्चंस में उन क्वेश्चंस पर टिक लगाओ जो आपको उंगलियों में याद हो, जो आपको पूरे तरीके से याद हो, मतलब आप 100% श्योर हो कि इसका आंसर यही है। पहले फेज में आपको उन्हीं क्वेश्चंस को छूना है, बिल्कुल भी आपको फंसना नहीं है, उलझना नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये आपका पहला फेज कंप्लीट हो गया जिसमें आपने वो सारे क्वेश्चंस कर लिए जो आपको बहुत अच्छे से आते थे। अब आएगा आपका सेकेंड फेज। सेकेंड फेज में आपको उन क्वेश्चंस को उठाना है जो आपको आते हैं, जो आपको आते थे लेकिन उनमें थोड़ा सा ज्यादा समय लगने की संभावना है, तो आप उनमें प्रॉपर टाइम दो और उन क्वेश्चंस को सेकेंड फेज में सॉल्व करो। तो अब आप लोगों ने 2 फेज अपने कंप्लीट कर लिए। जैसे ही आप भरोसा रखो, जैसे ही आप ये 2 फेज कंप्लीट करोगे ना, आपका जो सेल्फ मोटिवेशन है ना वो एक अलग ही स्तर का होगा। अब आपको थर्ड फेज में उन क्वेश्चंस को उठाना है जो आपको नहीं आते या आप लोगों से नहीं बनेंगे या बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है या उनके कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पहले कभी पढ़े थे, अभी ऑप्शंस की आप मदद ले सकते हो। तो अब उन क्वेश्चंस को आप लोग देखो। सेल्फ मोटिवेशन आपका हाई होगा तो पूरी पूरी संभावना है कि वो क्वेश्चंस भी आप लोग सही कर सकते हो। बाकी तुक्का तो आप लोग मार के ही आओगे। व्यापम का पेपर है, माइनस मार्किंग होता नहीं है, 200 के 200 ठोकने हैं। तो ये आपको पेपर को इस तरीके से अटेम्प्ट करना है 3 फेज में। 3 फेज मतलब पहले फेज में वही सारे क्वेश्चन करना जो आप लोगों को बहुत अच्छे से आते हैं, रटे हुए हैं, फिंगर टिप पे हैं। दूसरा, आते हैं थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तीसरा, नहीं आता बिल्कुल, काला अक्षर भैंस बराबर, जय श्री राम, आंसर ठोको आगे बढ़ो। ये आपका भाई साहब पूरा पेपर आपने सबमिट कर दिया। अब आपके हाथ में कुछ नहीं बचा क्योंकि आपने अपना पेपर सबमिट कर दिया। अब आपको एग्जिट करना है, मतलब आपको अब सेंटर से बाहर आना है। तो अब आराम से रिलैक्स होके आसपास का माहौल देखना, उसका आनंद लेना। ठीक है, जिस जगह पे आप गए हो वहाँ का माहौल देखना, घूमने की जगह हो तो घूमना और वापस अपना घर आ जाना, अपने आंसर शीट चेक करना और अपने आगे की रणनीति बनाना। तो ये थे आपके गोल्डन 5 पॉइंट जो आपको एग्जाम से पहले याद रखने हैं। आई होप हर एक पॉइंट मैंने आपको इजीली अच्छे से समझाया है। एडमिट कार्ड निकाल लेना, सेंटर पर टाइम पे पहुंच जाना, 1 घंटे पहले जाना है। ठीक है, एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करना है और मस्ती में एग्जाम के सेंटर से बाहर निकलना है। चलो, ये तो पेपर आपका खत्म होने ही वाला है, मतलब आपका आ ही गया। इनके अलावा और भी कोई, अगर आप लोग एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो तो उन एग्जाम्स की तैयारी अभी से शुरू कर दो। और सबसे बड़ी बात, परीक्षा एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लो क्योंकि इनके बाद जो भी आपके एग्जाम्स आएंगे ना उनकी अभी से आपको तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। और परीक्षा एप्लीकेशन पर अगर आप लोग परीक्षा प्रो की मेंबरशिप है आप लोगों के पास, तो आपके पास 1 साल तक अनलिमिटेड टेस्ट है, मतलब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी से तैयारी करो, मॉक टेस्ट लगाओ, आगे की रणनीति बनाओ। बाकी इस वीडियो को मैं यहीं पे रोकता हूँ। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब, और फिर भी अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है, सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बता सकते हो।